क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में आपसे क्या कह रहा है, 10 में इसने हमसे पूछा है कि जो एक वर्ड मुझे लेटर दे दिए इन्होंने, ठीक है ना, जिसमें कुछ वर्ड्स के उस मतलब इस वर्ड के अंदर आपके पास जो लेटर हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, वो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, है ना। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कि आई नोट कम टुगेदर, आपका आई साथ साथ नहीं आना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर भाई दो कंडीशंस बनती है, अगर ऑब्जेक्ट आपकी या तो डिफरेंट होंगे या फिर नोट डिफरेंट होंगे। मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना कि ऑब्जेक्ट या तो आपके डिफरेंट हैं या फिर नोट डिफरेंट होंगे। अब अगर डिफरेंट है तो क्या कंडीशंस हैं, इसमें भी दो कंडीशंस थी, एक तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है तो आपका जो बन रहा था वो NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल बन रहा था। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो n की पावर r आपका बन रहा था, नंबर ऑफ परमुटेशंस। अच्छा, अगर आपके नोट डिफरेंट हैं, देखो यहाँ डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है ये वर्ड। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे कि मैंने दिया था इक्वेशन, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था इक्वेशन। देखो हर एक वर्ड आपका डिफरेंट है, देखो तो डिफरेंट है। और इसमें मैंने आपको दिया था रूट, यानी कि देखो जो ओ है ना रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड 2 बार 3 बार, पता नहीं कितनी बार कौन कौन वर्ड आ रहे हैं, तो ये क्या है, इनकी आर नॉट डिफरेंट। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या निकलते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल सो ऑन pn फैक्टोरियल। n तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगी ही, p1 p2 pn क्या है, ये वो नंबर है कि जैसे कि ये है तो o कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा p1 बन गया, तो ये p1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ऐसे ही अगर इसमें और कोई t डबल आ जाता, ट्रिपल आ जाता, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, ये तुम्हारा p2 बन जाता है, यानी कि 3, p2 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 3, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। याद आया, मैंने ऐसा कुछ आपको बताया था। तो यहाँ से देखो ये जो क्वेश्चन आपका मैच होता है वो इससे हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, यानी कि ये इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपका लगने वाला है। तो अब समझते हैं कि क्वेश्चंस में ये हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है। चलिए तो देखते हैं। इसने मुझसे बोला है कि भाई आपकी जो लेटर है, हमने पहले क्या चेक करना है, इसमें जितने भी लेटर हैं आपके उनकी काउंटिंग लिख लो, MISP और बस यही है मेरे ख्याल से 4, MIS और P। M कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, I 4 बार आ रहा है, S भी 4 बार आ रहा है और P आपका 2 बार आ रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए, फैक्टोरियल n कितने हैं आपका, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि फैक्टोरियल 11 अपॉन, और कितने से हम डिवाइड करते हैं, जो जो हमारे नंबर जो रिपीट होते हैं ना, जितनी जितनी बार होते हैं उतना ही नंबर से हम इनको फैक्टोरियल बना करके डिवाइड कर देते हैं। तो कितना, m तो 1 बार आ रहा है यानी कि फैक्टोरियल 1, I कितनी बार आ रहा है, 4 बार फैक्टोरियल 4, S कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, और ये P आपका 2 बार आ रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो, है ना भाई, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जो जो नंबर मेरे रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतने ही नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल बना कर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 34,650, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दी है कि ये तो कब है, ये कब है आपका, ये जब है जब आपके आई भी पास पास भी होंगे, मतलब देखते हैं, देखो ये कितने नंबर आपके 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ 11। इसने बोला है कि भाई आपको कब लेना है, आपको वे वाले नंबर ऑफ परमुटेशन बताने हैं कि जब आपके आई पास पास ना हो। अब आई आपके कितने हैं, 4 है। अब सपोज करो आई मेरे 4 बार यहीं आ गए, मैंने कंटिन्यू यहाँ लिख लिया, है ना। तो क्या कंडीशन बनी, देखो जहां जिस बॉक्स में हमारी कंडीशन बन जाती है ना, उनको हम अलग कर लेते हैं।
और जिसमें कंडीशन नहीं होती उनको हम अलग कर लेते हैं। तो कंडीशन हमारी आई के साथ बनी है। तो अगर मैं आई गिना तो ये एक ही जाएगा ना भाई, गिना तो ये एक ही जाएगा। तो इसको मैंने माना, पूरे इस बॉक्स को मैंने एक मान लिया। और ये कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे 7। यानी टोटल अगर मैं काउंट करूं तो कितने हो गए अब आपके पास, 8 हो गए, है ना। मतलब यहाँ तो आई जहां आपके साथ साथ आ जाएंगे उसको हम एक ही काउंट करेंगे। सपोज करिए बीच में भी आ जाता तो मैं क्या करती, जहां बीच में 4 कंटिन्यू आ जाते उन 4 बॉक्स को हम एक ही काउंट करते, उन सबको हम एक ही काउंट करते, आगे पीछे काउंट कर लेते, कितने हो जाते हैं तब भी आपके साथ ही बढ़ते ना। तो अब ये आपका पूरा एक 1 हो गया, ये आपके 7 बचे। यहाँ तो आपके फिल हो चुके हैं, इन फिल को मैंने 1 मेजर कर लिया। इनमें आपके जो बचे कुचे मान है, ये जो वर्ड्स है आपके लेटर है, तो इनमें क्या आएगा, कहीं आपके एस आएंगे, पी आएंगे, एम बी आएगा। आई तो आने वाला है नहीं, आई तो 4 बार हमारा काउंट हो चुका है यहीं पे। तो इनमें आपके ये वर्ड बचेंगे। देखो आई कैंसिल हो जाएगा बस यहाँ से, क्योंकि आई को हमने एक बार रख करके उसको 1 बॉक्स एक मान लिया। बचे ये 1 2 3। अब इसको अगर मैं देखूं तो देखो 4 और 2 6 एक साथ साथ ही आ गए ना, और एक 8वां ये बन गया। तो टोटल आपके पास ये बॉक्स हमारे पास 8 बन जाएगा। इसका मतलब यहां से आपकी n की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ वेव्स व्हेन आई यूज टुगेदर। कब की केस निकालनी, जब आई आपके पास पास होंगे। तो पास पास होंगे जब ये एक साथ होंगे तो ये वाला तो सिचुएशन बनेगा ना। तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने बनेंगे, तो निकाल लेते। टोटल वेव्स हैं हम, टोटल नंबर हमारे पास है 8 फैक्टोरियल। इसको हमने एक ही काउंट कर लिया तो 1 से फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। अच्छा अब ये तो हमारा 1 बन गया। आई अब यहाँ 4 की जगह 1 काउंट हो गया। एम भी एक बार है भाई, यहाँ एम तो एक ही बार आएगा। अच्छा एस आपके कितनी बार आ सकते हैं, यहाँ पे 4 बार आ सकते हैं। एस के लिए या पी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इन्होंने सिर्फ आई को हमें कंडीशन पे रखा, तो इसलिए हमने आई को निकाला है। बचे एस, तो एस कितनी बार आएगा, 4 बार, है ना, 4 बार है। पी कितनी बार होगा, 2 बार। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व हम जब करेंगे तो आंसर आएगा 840, ठीक है। तो ये जो मेरा वैल्यू निकली, ये तो मेरी निकली है जब टोटल नंबर सारे होंगे, है ना, आई कहीं भी। यानी कि इस वाले केस के अंदर आपके पास आई जो एक साथ जहां जहां होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तो वो सारी सिचुएशन इसके अंदर काउंट होगी। हमें इनमें से वो निकालनी है जब आई आपके साथ साथ होंगे, टुगेदर होंगे। तो जो जब टुगेदर होंगे तब हमने केस निकाला आई का, तो ये निकला। तो जब आई टुगेदर नहीं होंगे तब क्या होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स व्हेन आई इज नॉट टुगेदर, कम्स टुगेदर, कम टुगेदर। क्या बन जाएगा, टोटल केस हमारे पास कितने हैं, 34,650। इसमें से लेस कितना कर देना है आपको, 840। कितने बच जाएंगे, 33,810। और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं, देखो क्या बोले, परमुटेशन कितने हैं। परमुटेशन जो आपका ये इन्होंने हमें वर्ड दिया है, इसको पहले बनाते हैं। देखो कितनी है, 12 है ना आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके 12 लेटर है इसके अंदर, परमुटेशन के अंदर। अब इसने बोला है सिर्फ वॉवेल्स मुझे निकालने, मतलब मुझे निकालना है कि जब वॉवेल्स आपके साथ साथ होंगे। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पहले टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल वेव्स निकाल देते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे, देखो कितने आई आपके पास, 12 है ना, यहाँ n बराबर कितना है, टोटल 12 है भाई, तो 12 हो जाएंगे अपॉन, चूंकि इसमें आपका t भी आ रहा है और जो t है वो 2 बार आ रहा है ना,
यानी कि बात यहाँ पर आपकी क्या निकलेगी कि ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट। उसके लिए कंडीशन थी कि डिफरेंट हम डिवाइड करते थे, जो भी कोई हमारा लेटर जितनी बार भी रिपीट होता था, है ना, उसके जितने नंबर होते थे उसने ही यहाँ पे डिवाइड करते। तो मैंने देखा सिर्फ यहाँ पे टी है जो 2 बार आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है 2, तो उतने से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 2395080। ठीक है, अब बात समझने वाली है, इन्होंने बोला है वोवेल्स को, तो वोवेल्स कितने हैं देखो उसमें चेक करते हैं। हमारे पास है एक तो ई, यू, ए, ओ और आई। देखो कितने वोवेल्स हैं आपके पास, 5, है ना। यानी कि मेरे पास 12 लेटर थे, 12 में से 5 तो हैं वोवेल्स, बचे कितने, 7 हैं आपके पास कॉन्सोनेंट्स। सही है बात। अब जो वोवेल्स मेरे पास 5 हैं, इसका मतलब इन्होंने बोला वोवेल्स को एक साथ लेना है, यानी 1 2 3 4 5। सपोज करो मैंने इन चारों में वोवेल्स भर दिए, तो ये हिस्सा मेरा अलग निकल गया और ये मेरा अलग निकल जाता है। देखो ये मेरा अलग निकल गया और ये वोवेल्स माला मैंने अलग ले लिया। इस वोवेल्स को तो इन्होंने बोला है कि वोवेल्स आपके एक साथ जब होंगे तो उसको हम एक ही बॉक्स मान के चलेंगे। तो मैंने इसको टोटल कितना माना, ये मैंने टोटल बॉक्स माना ए, और यहां से ये वाला हिस्सा देखो अलग हो गया। ये कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो टोटल 7 हो गए। तो यानी कि अब लेना तो मुझे टोटल काउंट करना है ना, काम तो मुझे टोटल करना है, तो 7 तो ये हो गए और 1 मेरा ये हो गया, यानी कि टोटल निकल गया आपके 8, क्योंकि मुझे वोवेल्स को एक साथ लेना है। तो अगर मैं इतने हिस्से का निकाल लूं नंबर ऑफ वेव्स, क्या निकलेंगे भाई, 8। देखो 8 तो भाई टोटल तो मुझे लेना है ही, ये वाला पूरे को हम चेक कर रहे हैं, इसको तो मैंने 1 माना है ना, तो ये 8 आ गया। अच्छा इस पूरे में टी जो लेटर है वो 2 बार आ रहा है, इसका मतलब पूरे को 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब एक चीज और आपको देखना है, अभी क्या निकला है, हमने इसको 1 माना है, लेकिन अगर मैं देखूं जो वोवेल्स हैं ये भी तो आपस में इंटरचेंज होंगे ना, अलग अलग अरेंज होंगे। यानी कि मतलब क्या होगा कि जैसे ई यू ए ओ टी, अगर वो इस सीक्वेंस में है, अगली बार हो सकता है वो इसमें हो, ए ई आई ओ, इस तरीके से। ऐसे ही अगले आपके एक और अरेंजमेंट हो जाएगा, एक और अरेंजमेंट हो जाएगा, पता नहीं कितने होंगे अभी, तो उन अरेंजमेंट को भी तो निकालना है ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की अगर हम बात करें पूरे को, ये हमने निकाला था पूरा, इसको 1 मान करके मैंने पूरे का निकाला तो ये निकल गया, है ना, क्योंकि यहाँ टी मेरा 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 बार आ रहा था, इसलिए मैंने 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया। अगर अब इसको हम चेक करते हैं, जब वोवेल्स आपके साथ साथ होंगे तो ये भी आपके आपस में इंटरचेंज होंगे, तो इनका भी तो एक अलग से वेव्स निकलेगा, इनके भी तो नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे। और हमने देखा यहाँ पे परमुटेशन सॉरी जो लेटर हैं वो सब डिफरेंट हैं। देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि बार बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, वोवेल्स तो एक ही बार आ रहे हैं। देखो ये कोई रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए फॉर्मूला था एनपीआर। तो यानी कि एनपीआर, एन कितने आपके 5, कितने हैं 5, और पी जगह एक ही है मेरे पास, मैंने एक बॉक्स माना है तो 1। अच्छा मुझे ये भी लेना है और मुझे ये भी लेना है, मतलब एंड लग गया, तो मुझे तो पूरा लेना है ना, पूरे के अंदर ये भी आ गया एंड ये भी आ गया, तो एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या निकल गया, यही आपके क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएंगे नंबर ऑफ वेव्स व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाता है 2419200। अच्छा चलो ये तो आंसर था आपका इसका, जब हमारे वोवेल्स टुगेदर हैं। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर यहाँ आपका लग जाता वोवेल्स आर नॉट ऑन टुगेदर, नॉट टुगेदर, अगर यहाँ ये तो आंसर वही आपका ये निकल गया। अगर वो कह रहे था आर नॉट टुगेदर तो आप क्या करते, देखो ये तो वे हैं जब पूरी सिचुएशन में बन रहे हैं हमारे पास परम्यूटेशंस, है ना, और ये वो हैं जब वोवेल्स सारे साथ साथ चलेंगे।
बस आपस में इंटरचेंज होंगे लेकिन चलेंगे तो साथ साथ, ये नहीं कि उनके बीच में कोई कॉन्सोनेंट आएगा, नहीं ना। तो ये वो सिचुएशन हुआ जब आपके वोवेल्स एक साथ होंगे, और मुझे निकालना है किस चीज का, जब वोवेल्स ना ही साथ होंगे, साथ वो नहीं होंगे, है ना। तो कितने बचेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, देखो ऐसे माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब इसको लेस करेंगे जो भी कुछ आंसर आएगा वो तुम्हारा नोट का निकल के आएगा कि जब वोवेल्स आर नोट टुगेदर। ओके, बाकी देखिए पार्ट थर्ड में क्या कहता है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन द पी एंड एस। तो मतलब क्या हुआ, लेटर तो हमारे पास कितने हैं भाई, 12 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या, इसने बोला है कि P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। मैंने माना P यहाँ है तो 1 2 3 4 5वां S होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर इन वेव्स को मैं निकाल लूं, नंबर ऑफ वेव्स इनके क्या निकल जाएंगे, समझना है सिर्फ आपको, नंबर ऑफ वेव्स क्या निकल जाएंगे, देखो P और S तो आपके रहेंगे तो फिक्स है ना। तो बीच के नंबर कितने हुए आपके 10, क्योंकि टोटल आपके 12 है, 12 में से 2 गए 10 बचे, तो यानी कि फैक्टोरियल 10 आ गया। यानी कि इस सिचुएशन में अगर मैं आपका निकालूं नंबर ऑफ वेव्स तो वो फैक्टोरियल 10 निकलेगा। बट इसमें टी लेटर एक ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब उसे तो डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। अब एक चीज और देखना इसमें आपको, भाई मैं इसको ऐसे भी तो सकते हैं कि P यहाँ हो तो ऐसा आपका यहाँ हो, है ना। P यहाँ होगा तो S यहाँ होगा, 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 और P यहाँ होगा तो S यहाँ होगा। मतलब बीच का डिस्टेंस तो आपके 4 ही रहे ना, 1 2 3 4। देखो अगर P और S यहाँ है तो बीच में 1 2 3 4, समझ रहे हो। तो यानी कि कितने काउंट आपकी, कितनी कंडीशंस आपकी बन सकती हैं जब P और S के बीच में आपके 4 लेटर रहेंगे। एक तो बन गया, तो 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7, समझ रहे हो। P को काउंट कर लो बस, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जगहें ऐसी हैं और इधर का हिस्सा, यानी कि P और S के बीच में मेरे पास 4 लेटर रहेंगे। भाई अगर P यहाँ है S यहाँ है तो बीच में 4 है, P यहाँ है S यहाँ है तो बीच में 4 है, 1 2 3 4, है ना। अगर P यहाँ है S यहाँ है तो बीच में 4 है। इस तरीके से मैं चेंज करती जा रही हूँ तो आपके पास कंडीशन बनती जा रही है, बीच में आपके 4 लेटर बनते जा रहे हैं। तो यानी कि ये 7 जगहें बनेगी, इसका मतलब 7 बार होगी, समझ में आया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी भी तो हो सकती है कि अगर ये आपके पास 12 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी तो P घर था, इसने बोला P और S के बीच में होने हैं, ये नहीं बोला कि P पहले हो या बाद में हो, यानी कि दोनों हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि S में यहाँ कर दूं और P में यहाँ कर दूं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब S यहाँ तो P यहाँ, S यहाँ तो P यहाँ, S यहाँ तो P यहाँ, S यहाँ तो P ये यहाँ तो ये यहाँ, और ये यहाँ तो ये यहाँ, है ना। मतलब ये आपस में चेंज हो गए, P और S आपस में इंटरचेंज हो गए। यानी कि एक सिचुएशन तो ये चल रही थी और ऐसी इसकी डबल बन गई, तो यानी कि जो मेरे पास ये बना है इसका डबल हो जाएगा। समझ में आया ना मैंने कैसे किया। मैंने किया पहला केस मेरा कैसे आया, भाई P और S मेरा यहाँ था, 4 लेटर बीच में थे। अब तो ये तो मेरे फिक्स हो गए, बचे कितने बीच के नंबर, हमारे लेटर बचे 10 जिसको हमें चेंज करना है। तो उनके लिए मेरे पास सिचुएशन बच गई फैक्टोरियल के 10, बट T लेटर इसमें 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। काउंटिंग उसकी 2 है लेकिन वो है ही की, तो इसलिए 2 से मैंने डिवाइड कर दिया फैक्टोरियल 2 से, तो ये मेरे पास उस नंबर का निकल गया। अब मैंने 7 से मल्टीप्लिकेशन क्यों की, क्योंकि ये P और S 7 जगह चेंज होकर के बीच में 4 लेटर को बना रहे हैं, वो सिचुएशन बन रही है, इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मैंने इसलिए किया क्योंकि P और S भी तो इंटरचेंज हो रहे हैं,
ये भी तो बदल सकते हैं भाई, पी अभी यहाँ चल रहा था, अब एस यहाँ कर दो, पी यहाँ कर दो, तो यानी कि जो ये सिचुएशन थी जस्ट उसका डबल हो गया। तो ये आपका आंसर है, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स आपके कितने निकलेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 7 इंटू 12। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 40 16 0 0। ये आपका आंसर होगा।